Dear students, in the first lecture of optics, we have studied about what is light, what is the nature of light, and what are the types of objects do we study in light energy. हमने लास्ट लेक्चर में लाइट के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस और लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा. अब सेकेंड लेक्चर हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है, क्या मतलब है रिफ्लेक्शन का. तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि हमें दिखाई कब देता है. हाउ कैन वी सी, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम कैसे देख पाते हैं. आप हमसे कहेंगे कि मैम हम आंखों से देख पाते हैं, तो हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे कि बेटा आंखों से क्या लाइट के एब्सेंस में देख लोगे. आप कहेंगे नहीं मैम, लाइट भी होनी चाहिए. तो चलिए हम आपकी दोनों बात मान गए कि कमरे में लाइट है और आपके पास अच्छी खासी आंखें हैं, तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. आप कहेंगे यस मैम. सोच के बताइए कि कमरे में लाइट है और आपके पास आंखें हैं, लाइट ऑन है, आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, क्या आप अपने कमरे में रखे प्रत्येक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. अगर आप कहते हैं हाँ, तो मैं आपसे कहूंगी कि नहीं. अब आप पूछेंगे कैसे मैम. तो देखिए अभी सीधी सी बात आपको बता दूं कि ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा. ये बोर्ड है कमरे में, ऑब्जेक्ट ही तो है, कमरे में लाइट भी है, बट आई कैन नॉट सी दिस बोर्ड. व्हाई? कारण है कि जरूरी नहीं है कि कमरे में लाइट हो और आपके पास आंखें हो तो आपको चीजें विजिबल हो. एक चीज है जो मिसिंग है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन. मीन्स कमरे में लाइट है, मेरी आंखें हैं, लेकिन मुझे ये बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन हो और वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारी आंख में एंटर करें तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. मीन्स रिफ्लेक्शन जरूरी है और रिफ्लेक्शन होने के साथ साथ आंख में एंटर करना भी जरूरी है ना, तब जाकर के हमको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा. अगर कमरे में लाइट है, आपकी आंखें हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, आपकी आंखें भी खुली हैं, लेकिन लाइट आपकी आंख में एंटर नहीं हो पा रही है, तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. अब अगर मुझे इस बोर्ड को देखना है तो इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को मुझे अपनी आईज में एंटर कराने के लिए एक ऐसा एंगल देना पड़ेगा अपनी आंखों को कि ये लाइट हमारी आंखों में एंटर करें. तो देखिए अब हमको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है. सोचिए अगर ऐसा होता कि हमको रिफ्लेक्शन कराकर आंख में एंटर कराने की जरूरत ना होती तो कितना मजा आता ना. एग्जाम होता, सारे बच्चों की कॉपीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आंसर हवा में उड़ रहा होता और हमको दिख रहा होता है ना. लेकिन हमको पीछे वाले बच्चे की कॉपी से आंसर को देखने के लिए अपनी आंखों को ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है कि पीछे वाली कॉपी से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट उन अक्षरों से निकलकर आपकी आंखों के अंदर एंटर करें, तब जाकर के आपको उसकी कॉपी में लिखे अक्षर दिखाई देते हैं. इजंट इट? तो ये कमाल है, भगवान जी ने कुछ तो बचा करके रखा था कि आप 100% चीटिंग ना कर पाए. लेकिन साउंड एनर्जी में देखिए, साउंड एनर्जी में आवाज कहीं से भी आ जाए, आप अपने चेहरे को स्थिर रख करके उस एनर्जी को कहीं से भी गेन कर लेते हैं. लेकिन लाइट एनर्जी को गेन करने के लिए आपको अपनी आंखों के अंदर लाइट एनर्जी को एंटर कराना बहुत जरूरी है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ना जरूरी है. राइट? रिफ्लेक्शन से हम सीखेंगे कि लाइट किन किन तरीकों से बाउंस बैक करती है या रिफ्लेक्ट करती है, क्या नियम होते हैं जिनके हिसाब से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, और इस रिफ्लेक्शन से हमने कैसे कैसे चीजों का निर्माण किया, इन्वेंशन किया, बनाया. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने एक लाइट इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल कराई और इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस लाइट को ये देखिए बाउंस करा दिया. दिख रहा है आपको,
लाइट को बाउंस करा दिया। ये देखिए सेकेंड वाली लाइट दिख रही है आपको, ये देखिए, ये है ना। ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, क्यों हो रहा है, दिख रहा है आपको। ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़कर बाउंस हो जा रही है, बल्कि होना क्या चाहिए था, इस लाइट को तो नीचे चले जाना चाहिए था ना, इस लाइट को नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़कर कैसे चली जा रही है, यूं आई और यूं चली गई। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। मीन्स जब लाइट किसी सरफेस पर पड़े और सरफेस पर पड़ने के बाद वो सरफेस उसको उसी मीडियम में बाउंस करा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब जरा लगे हाथ आप ये भी देख लीजिए कि ये रिफ्लेक्शन करते समय एक बड़ा खास नियम का पालन कर रहा है। वो कौन सा नियम है? लगे हाथ आपको मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रैक्टिकली समझाने जा रही हूं। देखिएगा, ये जो लाइट मैं इस सरफेस पर फॉल करा रही हूं, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और इस सरफेस पर फॉल करने के बाद लाइट जो बाउंस कर जा रही है, उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ये देखिए, इन दोनों लाइट्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम अपने इंसिडेंस के एंगल को नहीं चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्शन हमेशा इसी तरफ हो रहा है, राइट। तो वो कौन सा नियम है जिस हिसाब से हम इस रिफ्लेक्शन को पहचानेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि किस इंसिडेंस का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो वो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बेटा हम एक नॉर्मल इमेजिन करते हैं। ये देखिए, एक नॉर्मल, मेरा मार्कर दिख रहा है आपको, हमने इसको इमेजिन कर रखा है। ये कोई रे थोड़ी है, दिस इज नॉट अ रे, ये हमने इमेजिन कर रखा है। तो नॉर्मल कहां पर हमने रखा है? देखिए, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी उस पॉइंट पर हमने नॉर्मल रखा है ना। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ने क्या किया, इंसिडेंट रे को, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के बीच के एंगल को दो भागों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहला नियम ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। आपको तीन के तीनों चीज बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, मींस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा नियम, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, ये वाले एंगल की मैं बात कर रही हूं, ये एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल के। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि मैंने ये कैसे किया था। ये देखिए, मैंने एक मिरर लिया था, ठीक, और ये देखिए मैंने एक एलईडी लिया था, इसे आप लेजर लाइट बोलते हैं ना। मैंने क्या किया था, इस मिरर पर लेजर लाइट को जब हमने इंसिडेंट किया था तो आपने देखा कि लेजर लाइट इस पर पड़ने के बाद इस तरीके से बाउंस कर रही थी, है ना। आपने क्या देखा कि ये हमने एक मिरर रखा था और मिरर पर हमने यूं लाइट को इंसिडेंट किया था, तो आपने देखा कि लाइट इस तरफ भाग रही थी, है ना। प्रैक्टिकली आपने देखा कि नहीं देखा कि ये सरफेस क्या कर रहा था, इस लाइट को नीचे भगाने की बजाय इस रास्ते पर बाउंस कर दे रहा था। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। मींस जिस मीडियम से आई थी लाइट, एयर मीडियम से आई थी लाइट और एयर मीडियम में ही लौट गई, ठीक है। कैसे लौटी? बाउंस करके लौटी ना, बाउंस करके लौटी ना। तो दिस is called as reflection. Bouncing back of light after striking a polished surface into the same medium is called as reflection. अब polished surface का इसमें बहुत रोल है बेटा। अगर surface polished नहीं होगा तो reflection जो होगा ना वो irregular होगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कि regular और irregular reflection का क्या मतलब है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि reflection क्या है, ये है। अब what are the laws of reflection? Laws of reflection में भी आपको मैंने बता दिया कि वो जो रे आपने इंसिडेंट की है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। जिस लाइट को हमने फॉल कराया था सरफेस पर,
फॉल करने के बाद जिस पॉइंट पर लाइट ने मिरर को टच किया था उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक नॉर्मल इमेजिन किया था। ठीक है, इस नॉर्मल का नाम हम मान लेते हैं mn। ठीक है, व्हाट इज इट? दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका पूरा नाम है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और ये क्या है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? Incident ray, normal at the point of incidence, and reflected ray all lies on the same plane. This is the first law of reflection. What is the second law of reflection? Incident ray और normal के बीच के एंगल को बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। माने जो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था उस एक्सपेरिमेंट के बीचों बीच जो मैंने नॉर्मल आपके सामने मार्कर के रूप में रखा था, वो नॉर्मल इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है हमेशा। ये नियम कभी भी नहीं फेल हो सकता, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं फेल हो सकता। एक क्वेश्चन बहुत एनसीईआरटी में पूछा जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एक रफ सरफेस दिया होगा और उस रफ सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ रही होगी और वो रिफ्लेक्शन के बाद स्कैटर कर जा रही थी डिफरेंट डायरेक्शन में। पूछा गया कि क्या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इसका जवाब मैं आपको अब देती हूं। तो ये तो आप इस तरीके से अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। ये मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। जो मैंने आपको भी एक्सपेरिमेंट कराया था वहां प्लेन कौन था? मेरा बोर्ड था। बोर्ड पर तीन की तीनों चीज आपने लाइव होती देखी थी ना, तो दैट इज द सेम प्लेन। हाँ, और सेकेंड लॉ हमने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपको एग्जाम में जवाब देते समय फिगर का ध्यान रखना है। बिना फिगर के इसको एक्सप्लेन प्लीज मत कीजिएगा। एक्स वाई क्या है? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सोचने की बात यह है कि क्या हर सरफेस लाइट को बाउंस करा सकता है? क्या रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए संभव है? तो जवाब है कि नहीं। जैसे आप सपोज करिए एक बॉल है, एक बॉल लीजिए और बॉल को जमीन पर पटकिए, तो वो जमीन क्या करेगी? उस बॉल को बाउंस करा देगी। ठीक है ना, अगर वो जमीन हार्ड है तो। अगर उसी बॉल को आप पानी में फेंकिए तो क्या तो भी वो बाउंस होगी? नहीं। तो क्या होगा? बॉल पानी से होते हुए अंदर चली जाएगी, है ना। अगर उसी बॉल को आप बालू के ढेर पर फेंक करके मारिए तो क्या वो तब भी बाउंस होगी? नहीं। तो वो बालू के अंदर धंस जाएगी। इसका मतलब हर सरफेस की कैपेसिटी नहीं होती कि वो लाइट को बाउंस करा ले। किन सरफेसेस की कैपेसिटी होती है कि वो लाइट को बाउंस करा ले? बेटा वो ओपेक सरफेसेस होने चाहिए और पॉलिश्ड होने चाहिए। ठीक है, नॉन पॉलिश सरफेसेस या रफ सरफेसेस भी बाउंस कराते हैं लाइट, लेकिन इररेगुलर बेसिस पर वो रिफ्लेक्शन देते हैं। वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी मैं आपको तुरंत बताने जा रही हूँ। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आज तक ऐसी कोई सरफेस नहीं पैदा हुई जो किसी भी लाइट रे को, इंसिडेंट लाइट रे को 100% रिफ्लेक्ट कर दे, है ना। ये दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। आज तक ऐसी कोई भी सरफेस पैदा नहीं हुई अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ध्यान में ना रखें तो। बहरहाल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, लेकिन रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई भी सरफेस बेटा नहीं पैदा हुई जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। हमेशा याद रखिएगा थोड़ा बहुत लाइट रिफ्रैक्शन भी करती है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाना, दूसरे मीडियम में घुस जाना। लाइट हवा से पानी के अंदर घुस गई, लाइट हवा से सैंड के अंदर घुस गई, ठीक है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी लाइट बाउंस हो जाए। रिफ्लेक्शन में भी आपको 100% रिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला, 99% मिल सकता है, 1% कहीं ना कहीं तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो इस रिफ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं।
उसी तरीके से जब हम आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे ऐसी कोई सरफेस नहीं पैदा हुई जो 100% लाइट को रिफ्रैक्ट कर दे, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा जरूर। सिमिलरली ऐसी कोई सरफेस नहीं पैदा हुई जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली सरफेसेस को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडीज बोलते हैं। आज तक कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी का नाम आपने सुना है? ब्लैक होल को मत सोचिएगा, ब्लैक होल अलग चीज है, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी बहुत जाने रहिए। हम क्या करते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो ये जो थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, मगर हो रहा है ये जाने रहिएगा आप लोग। और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन को नेग्लिजिबल मानते हुए उसको स्टडी करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे कि रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या मामला है, क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, कब मिलता है, कैसे मिलता है, किस सरफेस की वजह से मिलता है। चलिए देखिए, मैं आपके सामने दो सरफेसेस बना रही हूं। एक हमने बिल्कुल सीधा प्लेन सरफेस बनाया और एक सरफेस देखिए मैं एकदम टेढ़ा बना रही हूँ, एकदम ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस माने आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी दीवार हो सकती है, वॉल, आपकी जमीन रफ होती है ना। तो रफ सरफेसेस बहुत सारे होते हैं। ये प्लेन सरफेस एकदम स्मूथ चिकनी, हाँ, इसे हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस या स्मूथ सरफेस। दिस इज रफ सरफेस। आप इसे कह सकते हैं अनपॉलिश्ड सरफेस भी है। अब देखिए हमने क्या किया, इस पॉलिश्ड सरफेस पर 3 पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक ये बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का गुच्छा। अभी आप एक इंसिडेंट रे को हम एक पार्टिकल को ट्रेवल करा करके आपको दिखा रहे थे। सिंगल मैंने लाइन बनाई थी ना, तो सिंगल लाइन आप मान लीजिए एक पार्टिकल का रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब जब हमने बीम ऑफ लाइट को सरफेस पर डाला तो ये बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट सपोज करिए 3 पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है। मैं 3 पार्टिकल्स को स्टडी करने जा रही हूं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसको 3 पैरेलल लाइंस अगर काटती हैं तो आपको पता है ये 3 के तीनों एंगल सेम होते हैं। ट्रांसवर्स एंगल पढ़ा होगा आपने इस तरीके से, है ना। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये सरफेस को बराबर एंगल से टच कर रहा है, इजंट इट। अच्छा, अब हम क्या करें, हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन कराया था उस नियम से हम एक एक लाइन को रिफ्लेक्ट कराने जा रहे हैं। ये देखिए लाइन नंबर 1, ये दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। रे नंबर 1 को जब हम रिफ्लेक्ट करा रहे थे तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, देखिए। हाँ, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने क्या खींचा, ये देखिए नॉर्मल खींचा। ठीक, मैं रेड पेन से नॉर्मल खींचती हूं ताकि आप लोग को और क्लियर हो। ये देखिए मैंने नॉर्मल खींचा रे नंबर 1 के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई बनाएगा। अब एंगल आई से नापते हुए आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ये एंगल आर हो गया। तो हमारी पहली रे तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी ना, राइट। चलिए दूसरी रे पर आ जाए। दूसरी रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये था और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये था, तो ये हो गया इसका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया I2, ये I1 था, R1 था, ये I2 है। अच्छा, I2, अब जितना एंगल I2 है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन करा दीजिए तो आपको मिलेगा, ये देखिए R2। I2 इज इक्वल्स टू R2। सिमिलरली आप इसके भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये नॉर्मल ड्रॉ कीजिए और ये I3 को नाप लीजिए। I3 को नापने के बाद आप अगर इसको खींचते हैं तो आपको दिखेगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हुई हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन की खासियत यही होती है, दिस इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट्स पैरेलली, ठीक है। कारण क्या था कि सरफेस इसकी स्मूथ थी तो सारे के सारे एंगल्स बराबर मिल रहे थे। अब इधर आ जाइए आप। अब यहां हमने फिर से क्या करना है, वैसे ही 3 एकदम शुद्ध पैरेलल इंसिडेंट रेज मैंने ये देखिए डाल दी। अब आपको थोड़ा सा जूम करके अपने मोबाइल पर इसको देखने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए हमने 3 पैरेलल इंसिडेंट रेज डाली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पूछा जाता है कि क्या जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, दिस इज फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे सरफेस पर लाइट पड़ी है और ये सरफेस देखिए थोड़ी सी टेढ़ी है, दिख रही है आपको, जरा जूम करके देखिए
क्या ये सीधी सरफेस है? ये कुछ ऐसी सरफेस पर पड़ रही है हमारी लाइट, ये देखिए ऐसे पड़ रही है लाइट, दिख रहा है ना? अच्छा, अगर ये ऐसी पड़ रही है तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल इस पॉइंट पर खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट का नॉर्मल तो भैया इधर जा रहा है, ये देखो नॉर्मल ये जा रहा है ना? ये देखो, अगर नॉर्मल ये जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन तो ऐसे होगा ना, तो माने ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। इसका रिफ्लेक्शन समझ में आया? बोलो भाई। ये नॉर्मल खींचा था इस सरफेस पर हमने, अकॉर्डिंग टू सरफेस ये आई बना, तो बिल्कुल नापते हुए आर बन गया। अब सेकेंड पॉइंट पर देखिए एकदम एज पर टच कर रहा है, एज पर टच कर रहा है तो आप थोड़ा सा कम समझ पाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एज बना हुआ है, ये देखिए ये ऐसे एज बना हुआ है ना, और हमारी लाइट यूं पड़ रही है इस पर, ये देखो ऐसे पड़ रही है ना? तो अब ऐसे पड़ रही है तो इस एज को अगर आप ऐसे स्ट्रेट मानते हैं और ये 90 बनाते हैं तो ये देखो एंगल आर इधर बन गया, तो ये बनेगा इस तरीके से। सेकेंड वाली इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई। हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार बहुत ही माइन्यूट तरीके से नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को खींच रहे हैं। और तीसरी इंसिडेंट को देखिए आप, एकदम सीधी सरफेस पर पड़ी है, ये देखिए एकदम सीधी सरफेस पर पड़ी है ना, दिख रहा है? और ये देखिए ऐसे पड़ी है, ये देखिए ये। अब इस पॉइंट पर आपको 90 खींचना है, 90 माने नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खींचना है। आपने ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खींचा, ये आपको मिल गया एंगल आई, और आपने ये निकाल दिया एंगल आर। तो आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्योंकि सरफेस ही रफ थी, जब सरफेस ही रफ रहेगी तो फिर कहां से आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा? पैरेलल लाइट रेज पैरेलल क्यों लौट के जाएंगी? नहीं जाएंगी, है ना? तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को ही हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। आप बताइए, अगर आपसे आपका एग्जाम सवाल करता है कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या ये सही बात है? जवाब है नो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नॉट द फेल्योर ऑफ रिफ्लेक्शन। The parallel beam of incident rays are not reflected parallelly because of the roughness of surface. In regular reflection, parallel incident rays are being reflected parallelly because of even surface, because of smooth surface, because of polished surface, right? But here the roughness of surface disturbs the parallel इंसिडेंट रेज टू बी रिफ्लेक्टेड पैरेलली। तो ये फेल्योर नहीं है, बल्कि आप देखिए बड़े स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर्स से इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। यहां तक जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बेटा प्लीज इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिविजन करिए, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत आसान है तभी तक जब तक वो आपके माइंड में बैठी हुई है, और माइंड में बैठने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने रिवीजन नहीं किया तो सब वोलाटाइल है, उड़ जाएगा, और फिर आपको ऑप्टिक्स टफ लगने लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स के तहत। थैंक यू क्लास।